दोस्तों 4 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। त्रैमासिक परीक्षा में दोस्तों आपके केवल 3 अध्याय आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने तीनों अध्याय के जितने भी आपके प्रश्न बैंक में ऑब्जेक्टिव थे सभी आपको कंप्लीट करा दिए। अब केवल हमारे क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन आंसर आपको देखें क्वेश्चन बैंक में तो बहुत सारे दिए हुए हैं। ओके, तो इसलिए क्या है मैं फास्ट ही आपको क्या है सभी के सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, दिखाते जाऊंगा। आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि आप क्या है बाद में अगर पढ़ें तो आप आसानी से रिवीजन कर सकें। पहला दोस्तों हमारा अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन। तो इसमें दोस्तों हमारे क्या है लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। पहला है मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य है स्थित है। ओके, तो मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। कीला काल लिपि क्या है, तो ये हम क्रम से सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ तो आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो यहाँ से कि आपको ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिया, लेकिन आपको बस यहाँ से 3-4 लाइन जो मैंने आपको बताई यहाँ से यहाँ तक पढ़ के रखना है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो आपका दलजा और फरात नदियों के मध्य स्थित है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। तो सुमेरियन, बेबीलोन, आसीनिया इन सब सभ्यताओं का विकास हुआ। कीला काल लिपि क्या है, तो कीला काल लिपि के बारे में दोस्तों आपका दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा कौन सा आपको क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, तो लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा हुई। हौज क्या है और नगर की खुदाई कब हुई, किसके प्रमाण मिले। स्टेपी क्या है, गिलमेसिक महाकाव्य से क्या ज्ञात होता है। तो इनके पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हौज क्या था ये आपको बताया जा रहा है, सॉल्यूशन आपका दिया। आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और आराम से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, तो और नगर की खुदाई कब हुई थी और इसमें किसके प्रमाण मिले, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है स्टेपी क्या है, तो स्टेपी के बारे में दिया जा रहा है। गिलगेमेशिस महाकाव्य ज्ञात से क्या ज्ञात होता है उसके बारे में दिया है। थोड़ा डिटेल से दिया है तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मारी राज्य में कौन कौन खाना बदो समुदाय आकर बसे। मेसोपोटामिया के शहरीकरण की दो विशेषताएं आपको लिखनी है। जिगुरात क्या है, वारसा किसे कहते हैं। सीमार का शाब्दिक अर्थ, मारी और के बारे में आपको लिखना है। इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मारी राज्य के कौन कौन से खाना बदो समुदाय लोग आकर बसे, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, हाई चांसेस के आने के। मेसोपोटामिया के शहरीकरण की दो विशेषताएं, तो ये विशेषताएं दी हुई हैं। ये पहली विशेषता दी हुई है, इसके बाद हमारी दूसरी विशेषता दी हुई है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका यूनिफॉर्म या कीलाकार शाब्दिक अर्थ बताइए, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जिगुरात किसे कहा जाता था, तो उसका सॉल्यूशन आपका दिया है। तो जिगुरात किसे कहा जाता था, जिगुरात किसे कहा जाता है वो आता जा रहा है। जिगुरात का शब्द ऊंचा बना। वेल्स के अनुसार जिगुरात ऐसे अनेक मंजिलों वाले भवन को कहते हैं जिनकी ऊपरी मंजिल उत्तरोत्तर निचले मंजिलों की अपेक्षा छोटी होती थी। ये आपको दिखाया जा रहा है। फिर बारका सीट के बारे में पूछा है, तो बारका सीट से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सीमार का शाब्दिक अर्थ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो सीमार का दोस्तों शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, सीमार के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा मारी और उर के बारे में लिखिए। तो मारी और उर के बारे में भी आपका दिया हुआ है। मारी के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये आपका उर के बारे में यहाँ से बताया जा रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से तो दोस्तों आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जितने भी, ओके, वो मैंने आपको तैयार करा दिए हैं। वैसे भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, से 18-19 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप कम से कम इसमें से क्या है 10-12 क्वेश्चन तो एकदम आपको पढ़ के रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की मोहरों की विशेषता लिखिए। कीला काल लिपि की प्रमुख विशेषताएं, शहरी जीवन की मुख्य विशेषताएं, मारी का एक व्यापारिक स्थल के रूप में वर्णन, मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिरों के बारे में लिखिए। देख लेते सॉल्यूशन। मेसोपोटामिया की मोहरों की आपको विशेषताएं बतानी थी, आपकी दी है। सामग्री मतलब कि सामग्री से प्राकृति उपयोग, कलात्मकता, इन पॉइंटों के आधार पर उसकी मोहरों की विशेषता बताई गई है। मेसोपोटामिया की कीला काल लिपि की विशेषताएं दी हैं, तो उत्पत्ति, स्वरूप, विकास, उदय, इन सब पॉइंटों के आधार पर कीला काल लिपि की प्रमुख विशेषताएं आपको दी हुई है। शहरी जीवन की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो जनसंख्या घनत्व, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, बुनियादी ढांचा, इन पॉइंटों के आधार पर शहरी जीवन के बारे में बताया जा रहा है। मारी एक व्यापारिक स्थल के रूप में वर्णन आपको करना है, तो वो आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिरों के बारे में लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ स्थान, संरचनाकार, देवताओं का निवास क्या होता था, सामाजिक भूमि, इन पॉइंटों के आधार पर
मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिरों के बारे में दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे लॉन्ग टाइप 4 नंबर वाले क्वेश्चन। उसमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि 4-5, लेकिन आपको एकदम जो मेन इंपॉर्टेंट वो पढ़ के रखना है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो आपका दिया हुआ है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या तैयार कर लेना है। ये दिया है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों हमारा ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में लिखिए। फिर जिमरेलिन की मारी स्थित राजमहल के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में दिया हुआ है। और ये देखिए क्वेश्चन आपके लॉन्ग वाले हैं 4 नंबर, क्योंकि तो ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा और इतना ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते। आप इतिहास सब्जेक्ट है आपका, तो ये आपको टॉपिक समझना है कि भैया कि मेसोपोटामिया जो मोहरें हैं किस टाइप की थी, किससे बनी थी। ओके, तो इस प्रकार से आपको पूरा समझना है, पढ़ना है। फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। उस चीज़ के बारे में पहले आप समझ लेते हैं, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। जिमरेल के मारी स्थित राजमहल के बारे में आपको बताना है। तो जिमरेल के मारी स्थित राजमहल के बारे में आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है। लेखन कला को विस्तार से समझाइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो लेखन कला के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में आप पेपर में लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए। मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व लिखिए। तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद कौन सा आपको तैयार करना चाहिए, तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। तो ये तो आपका क्वेश्चन क्या रिपीट ही हो गया आपका। फिर लेखन कला के विकास का वर्णन कीजिए। सभी का हम क्रम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम देख लें मेसोपोटामिया में कृषि व्यवसाय के बारे में। यहाँ का मेसोपोटामिया कृषि व्यवसाय के बारे में दिया हुआ है। फिर मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व बताया जा रहा है आपको। स्क्रीनशॉट आपको क्या है फास्ट ही लेना। अभी देखिए आप इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे का सॉल्यूशन है, तो यहाँ आपका इतना कम समय हमारे पास रह गया है तैयारी के लिए, इसलिए फास्ट ही मैं आपको सभी सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पोस्ट करके आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट मेसोपोटामिया के शहरीकरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन मेसोपोटामिया के शहरीकरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका दिया हुआ कंटेंट। ओके, 4 नंबर के हिसाब से पूरा आपका डिटेल से जानकारी यहाँ दी जा रही है, और पूरा आपको पहले पढ़ना है, समझना है, और फिर आपको तैयार करना है। मेसोपोटामिया के शहरीकरण के जीवन का वर्णन आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद मेसोपोटामिया की नगर योजना का आपको वर्णन करना है। तो मेसोपोटामिया की नगर योजना के बारे में दिया हुआ है। फिर दोस्तों इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है मेसोपोटामिया की नगर योजना, मैंने बता दिया आपको। ओके, तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको ये नीचे के आप क्वेश्चन आपका है कम इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ऊपर के जैसे आपको भौगोलिक स्थिति, ये जो स्थिति उनकी मेसोपोटामिया की मोहर के बारे में आपको पढ़ के रखना है, और शहरी जीवन का महत्व, कृषि व्यवसाय के बारे में। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो आपके ऊपर के, इनको आपको जरूर पढ़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो आपका आएगा तो इन्हीं में से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, इनको अब जो दिया हुआ है देखिए विश्व का मानचित्र भी आपका एक रहने वाला है, तो हर चैप्टर का दिया हुआ है अलग अलग। तो ये आपका दिया इराक, फरात नदी, ईरान, रोम, सीरिया, इन्हीं में से आपका आएगा, तो तैयार करके रखना है। विश्व का मानचित्र चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब थोड़ा ये क्या है प्रिंटेड सही नहीं है, लेकिन आपको जैसे क्या बताना है यहाँ वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इटली आपसे पूछा जा रहा है, और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछे, ईरान पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए आपका सीरिया ये दिया हुआ है, आपका ईरान ये आपका रहने वाला। ओके, इराक आपका ये हो जाता है। ओके, इसके बाद और देख लेते हैं हम, तो आगे और कौन सा आपका मिलने वाला है, रोम भी आपको बताना, तो रोम आपका ये रहने वाला। तो जो मैंने आपको देखिए ये दिए हैं, इनको बस पूरा आपको नहीं पढ़ने में बहुत सारे दिए हैं, मैंने आपको ये 5 दिए, 5 स्थान देखिए, रोम कहाँ है, सीरिया, इराक, फरात नदी, ईरान, ये कहाँ मानचित्र में रहने वाले हैं। अपनी तरफ से आप गूगल में सर्च करके भी आप एकदम माइंड में आपको फिक्स कर लेना है, और घर में आप क्या है विश्व का मानचित्र आप प्रिंटर रख के एक बार लिख कर जरूर चेक कर लीजिए कौन कहाँ रहने वाला, प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर में रहने वाला है। तो अध्याय 2 आ जाता है दोस्तों हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है अति लघुत्तम प्रश्नोत्तर। तो एम्फोरा क्या है, गृह युद्ध क्या था, एकास में क्या है, रोमन साम्राज्य की एक विशेषता, वर्ष वृत्तांत से क्या आशा है, रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी है, एक का भाषा आपको एक वाट से सीख के रखना है, बलात् भर्ती सीख के रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट है सॉलिडस किस धातु का निर्मित सिक्का था, इसे किसने प्रचलित किया था। और इसके बाद दोस्तों आपका फ्रैंकिन्सिस पढ़ के रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ऋतु प्रवास पढ़ के रखना है। अगर रोमन साम्राज्य के 3 महाद्वीप फैला हुआ, तो ये आपके रहने वाले क्वेश्चन हम इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्रम से सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। पहले आपका एम्फोरा क्या है, उसका सॉल्यूशन गृह युद्ध के बारे में दिया हुआ है।
फिर एकास में क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। रोमन साम्राज्य की एक विशेषता, तो रोमन साम्राज्य की मेन एक विशेषता है एकल परिवार का होना। ओके, तो वर्ष वृतांत से आपका समझते इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास वर्ष वृतांत कहलाता है, या प्रतिवर्ष लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो लातिनी है, यूनानी है। बहुदेवतावाद क्या है, तो उसका सॉल्यूशन। तो आपका इक्टा वाइट्स क्या रहने वाला है, तो इक्का वाइट्स के बारे में दिया हुआ है। क्योंकि जिस क्रम में क्वेश्चन उस क्रम में सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। रोमन शहरों की 2 विशेषताएं बतानी, तो ये रोमन शहरों की 2 विशेषताएं हैं। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है बलात भर्ती क्या है, तो बलात भर्ती के बारे में दिया हुआ है। सॉलिडस किस धातु से निर्मित सिक्का था, तो ओके, तो ये सोने से निर्मित सिक्का था। किसने प्रचलित किया था, तो ये चलाया था आपका कास्टिटाइन ने। फिर कैसे फ्रैंकिसेंस क्या है, ये पूछा जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। किस्टला क्या है, वो बताया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ तक तैयार करके रखना है। इसके साथ ही है कि रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया है, 2 चरणों में बांटा जाता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन थे, एक और आपका है ऋतु प्रवास भी आप देख लीजिए। तो ऋतु प्रवास के बारे में दिया हुआ है। ऋतु प्रवास से तात्पर्य ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने की चरगाहों की खोज में ग्वाला चरवाहों को मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन, ये आपका ऋतु प्रवास कहलाता है। इसके साथ ही हमसे पूछा जा रहा है रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीप में फैला हुआ था, तो वो आपको बताया जा रहा है। तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जितने भी आपके ये 2 नंबर वाले देखिए क्वेश्चन थे, हमने क्या सब कवर कर लिए, जो भी आपके सेलेक्टेड थे। ओके, 2 लाइन में के आंसर थे, तो वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय। ओके, तो लघु उत्तरीय देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो आपका दिया होगा रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लेकर आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोमन शहरों की 3 विशेषताएं लिखिए। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, वर्णन कीजिए। पोपई नगर में साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य की ऐतिहासिक स्रोत सामग्री का वर्णन कीजिए। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। रोमन शहरों की आपको विशेषताएं बतानी है, तो आपकी रोमन शहरों की विशेषताएं दी हुई हैं। ओके, इसके बाद रोमन साम्राज्य की राजधानी इतिहास के 3 खिलाड़ी आपको बताना है। जूलियस सीजर थे, ऑगस्टस था और कास्टिटाइन था। ये आपको 3 खिलाड़ी बताए गए उनके बारे में। पोपई नगर की साक्षरता की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा, तो वो आपका दिया हुआ है। रोमन साम्राज्य की ऐतिहासिक स्रोत सामग्री के बारे में पूछा जाए, तो साहित्यिक स्रोत है हमारे, पुरातात्विक स्रोत होते हैं और कानूनी तथा प्रशासनिक दस्तावेज हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा रोमन साम्राज्य में कास्टिटाइन की प्रमुख उपलब्धियां, तो ये उपलब्धियां दी हैं। ईसाई धर्म की वैधता दी थी, नई राजधानी की स्थापना की थी और सैन्य और प्रशासनिक सुधार किया था। पॉइंट वाइज पॉइंट हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका यहाँ दिया जा रहा है। रोमन साम्राज्य में डाइकोलोजियंस की प्रमुख उपलब्धियां, तो ये आपकी प्रमुख उपलब्धियां दी हुई हैं पॉइंट में। 3 नंबर के 3 पॉइंट आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट इस बार से हो जाता है। ओके, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, तो इसे और देख लेते हैं। तो रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आपका ये दिया जा रहा है, तो इसे भी दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो रोमन शहरों की विशेषताएं रहने वाली, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का क्या अभिप्राय, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भौगोलिक स्थिति वाला आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और 3 खिलाड़ी कौन है रोमन साम्राज्य की राजनीति के। ओके, तो ये आपको पढ़ के रखना है। फिर आ जाता है हमारे धीरे उत्तरी प्रश्न, इनको देख लेते हैं। रोमन वासियों की आपकी धार्मिक संस्कृति बताना है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखना है। रोमन साम्राज्य में दासों के व्यवहार की विवेचना करनी है। रोमन साम्राज्य में साक्षरता स्थिति बतानी है। रोमन साम्राज्य की आपको क्या है, सामाजिक श्रेणियों का वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का भी आपको वर्णन देना है। क्रम से हम सभी के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति पर आपको टिप्पणी देनी है, तो ये रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखनी है। तो रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके बारे में आपका दिया जा रहा है। पूरा आपको पढ़ना है, कहानी के रूप में आपको तैयार करना है, तब दोस्तों आपको याद हो पाएगा। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला सॉल्यूशन। रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना करनी है। तो रोमन साम्राज्य में दासों की क्या स्थिति थी या क्या व्यवहार था, वो बताया जा रहा है। इसका रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति का आपको वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति क्या थी, वो आपको बताया जा रहा है। फिर रोमन साम्राज्य में आपको क्या है, सामाजिक श्रेणियों का वर्णन करना है, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया जा रहा है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को बताना, तो ये पतन की प्रक्रिया के बारे में आपका दिया जा रहा है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन, तो आगे आपका ये रहने वाला है। यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है, पहले ये फिर आपका ये रहने वाला है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं मानचित्र।
तो इस अध्याय से ही मानचित्र आपके दिए, जैसे आपको कैप्सियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, काला सागर, डेब्यू नदी, भूमध्य सागर, राइन नदी। तो प्रश्न बैंक में जितने भी ये स्थान के नाम हैं ये सभी आप सीख कर जाइएगा। पेपर में कोई भी आपके 5 आ जाएंगे, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से रहने वाले हैं। मानचित्र दोस्तों आपके पेपर में 4 नंबर का था। ओके, मैं 5 नंबर बोला तो वो भूगोल में आपका 5 नंबर का रहता है। इतिहास में जो मानचित्र है वो 4 नंबर का आपका रहने वाला है। को मानचित्र दिया जाएगा, ये सब पूछे जाएंगे। ओके, चलिए मैं दिखा देता हूँ। प्रिंट तो सही नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं अगर आपको समझना है। आपसे पूछा जा रहा है कैप्सियन सागर, तो ये कैप्सियन सागर आपका यहाँ रहने वाला है। रोम आपका यहाँ रहने वाला है। इसके साथ ही आपका लाल सागर पूछा जाए तो लाल सागर ये आपका मेंशन किया गया है। फारस की खाड़ी ये आपकी रहने वाली है। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है मेंशन की गई है। फिर काला सागर कहा जाता है, ये काला सागर भी आपका दिया हुआ है। ओके, इसके साथ ही आपका डेब्यू नदी, भूमध्य सागर, ये टॉपिक भी आपको सीख लें। इसमें थोड़ा आपको स्पष्ट नहीं है तो आप अपने से गूगल से निकाल कर इन सभी स्थानों को एक बार देख लीजिएगा विश्व में इसके मानचित्र में इनका स्थान कहाँ है। अध्याय 2 के दोस्तों मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए जो सिलेक्टेड थे। अब दोस्तों हम देखने वाले अध्याय 3। तो हमारा त्रैमासिक परीक्षा का जो लास्ट अध्याय है, अध्याय 3 यायावर साम्राज्य, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है इसमें। तो क्या है, न्यूआन क्या है, किरतलाई क्या है तथा इसके किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, चंगेज खान के पिता का क्या नाम क्या था, वह किस कबीले के मुखिया थे, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया, पेजा और जेजरे क्या है, यह किन भाषाओं में जारी किए गए, बाज नामक कर का क्या महत्व है, कुबकुर क्या है, ये सब आपके दिए हुए हैं। कौन सा शासक कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा और वह चंगेज खान से किस प्रकार संबंधित था, मंगोलों ने सैन्य अभियान में रेशम मार्ग में व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। क्रम से पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूआन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। क्रम से जैसे जिस क्रम में आपके क्वेश्चन है उसी क्रम में आपको सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूँ। कुर्तलाई क्या है तथा ये किस प्रकार के निर्णय लिए जाते, तो कुर्तलाई के बारे में दिया। एक सरदार, यह मंगोल सरदारों की एक सभा है। महत्वपूर्ण निर्णय किस प्रकार से लिए जाते थे वो दिया है। चंगेज खान के पिता का नाम, किस कबीले के मुखिया थी, तो ये आपका है, ये आपका ए सुजेई था नाम पिता का और कियात कबीले के मुखिया थे। चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया, तो वो बताया जा रहा है। पेजा और जेजर क्या है और किन भाषाओं में जारी किए जाते थे, तो याद दिया जा रहा है। बाज नामक कर का क्या महत्व था, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इसे तैयार करना है। कुबकुर क्या है, तो कुबकुर के बारे में बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा शासक कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा, तो चंगेज खान का पोता कुबलई खान कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा और यह कहा चंगेज खान का पोता था। मंगोलों के सैन्य अभियान में रेशम मार्ग में क्या प्रभाव पड़ा वो बताया जा रहा है। तो मंगोल कौन थे, ये भी क्वेश्चन है आपका, तो मंगोलों के बारे में दिया हुआ है कौन थे। फिर यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत पूछे जा रहे हैं, तो यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत आपको बताए जा रहे हैं। ये आपके ऐतिहासिक स्रोत दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। उलस का गठन किस प्रकार से किया गया, तो उलस का गठन किस प्रकार से किया उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेपी क्षेत्रों में पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी, तो उसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। और लास्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है अति लघु उत्तरीय में कि अपने प्रारंभिक रूप में यास को क्या कहा जाता था तथा इसका क्या अर्थ था, तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके टोटल अति लघु उत्तरीय में 15 क्वेश्चन थे, सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन आपको यहाँ ये कंप्लीट करा दिया है। ओके, ये हमारे क्या है अति लघु उत्तरीय वाले जितने ही क्वेश्चन थे सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन कवर करा दिया है। अब आ जाते हैं दोस्तों 3 नंबर वाले प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा विजित लोगों को नवीन यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों स्पष्ट कीजिए। हरकारा पद्धति क्या है, स्पष्ट कीजिए। आगे क्वेश्चन है मंगोल इतिहास में 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है। तैमूर ने अपने आपको किस उपाधि में भूषित किया, क्यों। फिर आगे देख ले चंगेज खान के नागरिक प्रशासन किस प्रकार महत्वपूर्ण था। गजन खान अपने भाषण में कृषकों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। चलिए क्रम से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया सॉल्यूशन विजित लोगों को नवीन यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों स्पष्ट कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन दिया है। हरकारी पद्धति को स्पष्ट कीजिए। हरकारी पद्धति क्या है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन आपका कि मंगोल इतिहास में 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये दिया हुआ सॉल्यूशन। आगे चंगेज खान की सफलता के 3 कारण आपसे इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो इसे भी आपको पढ़ के रखना है। चंगेज खान की सफलता के कारण ये आपके दिए हैं। ओके, 4 नंबर ये आपका क्वेश्चन है अभी यहाँ, लेकिन मैंने आपको अभी यह बता दिया है, पढ़ के आपको रखना है।
ओके, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है कि बाबर चंगेज खान को किस प्रकार से संबंधित था तथा भारत में उसके किस साम्राज्य की नींव रखी, ये आपका। फिर आगे नागरिक प्रशासन के बारे में बताना है हमें, और आपको गजन खान के अपने भाषण में कस्बों के बारे में क्या विचार दिए ये बताना। चलिए देख लेते क्रम सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, बाबर चंगेज खान से किस प्रकार से संबंधित था और भारत में उसने किस प्रकार साम्राज्य की नींव रखी, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। फिर चंगेज खान के शासन में प्रशासन किस प्रकार महत्वपूर्ण था, ये पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। गजन खान ने अपने भाषण में कृषकों के बारे में क्या विचार दिए, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालना है, तो ये आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। तैमूर ने स्वयं को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव क्यों किया तथा स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा किस प्रकार से की, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये सभी आपके क्वेश्चन आपको तैयार करा दिए हैं। हमने देखना है यास क्या है, यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे, तो ये आपका दिया यास क्या था और यास के महत्व में परिवर्तन के कारण थे, उसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। ओके, यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली की विशेषताएं बतानी है, तो आपकी विशेषताएं दी हैं। फिर आपको क्या मंगोल वंश पर भी संक्षिप्त लेख लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। फिर मंगोल किस क्षेत्र के निवासी थे और क्षेत्र परिदृश्य कैसा था, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके जितने भी आपके क्वेश्चन थे 3 नंबर वाले हमने सभी देख लिए। ओके, अब दोस्तों हमें देखना है 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 नंबर वाले देखिए कोई क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें 16 क्वेश्चन है, तो आपको मेन जो मैंने क्वेश्चन आपको बताता था वो आपको पढ़ के रखना। 16 में से कम 10 क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है, उतने में आपका काम हो जाए। 16 में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको पढ़ के रखिए जो मेन है, तो आपसे क्या है आराम से पेपर में उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे बन जाएगा। पूरे क्वेश्चन पढ़ने की ओके पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा तो 10 जैसे 16 में 10 क्वेश्चन पढ़िएगा। 8 क्वेश्चन, 8 में से कम से कम यहाँ 4 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, इसके 4 नंबर पक्के करने हैं। पहला हमारा चाल उलूस का गठन किस प्रकार से हुआ, उन उलूस के संक्षिप्त परिचय दीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए चंगेज खान की सफलता के कुछ 4 कारण जो कि अभी मैंने आपको इस बता दिया था। चंगेज खान की सफलता के कारण आपको बताए थे अभी, ओके, जब यहाँ मैं क्वेश्चन बता रहा था। फिर आपको मंगोल यानी चंगेज खान ने की सेना एक विशाल संगठित सेना के रूप में कैसे धारण कर लिया, यायावर द्वारा नवविजित प्रदेशों के भारी परिस्थिति का विनाश क्यों किया, मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन इतिहासकार किस प्रकार लगाया। फिर चंगेज खान के वंशज धीरे धीरे पृथक समूह में विभक्त क्यों हो गए। देखिए मैं क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके यही रहने वाला है। और यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये सभी आपके क्वेश्चन के मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो ये आपका दिया है, पहला है 4 उलूस का गठन किस प्रकार से किया है उसका, और इन उलूसों की आपका संक्षिप्त से आपसे उनके बारे में बताना भी है। तो आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि मंगोल यानी चंगेज खान की सेना की एक विशाल संगठित सेना के रूप में कैसे धारण कर लिया, यायावर द्वारा नवविजित प्रदेशों में भारी परिस्थिति का विनाश क्यों किया, और मंगोल द्वारा किए गए विनाशों का आकलन इतिहासकारों ने किस प्रकार लगाया, आकलन किस प्रकार से लगाया, तो ये आपका दिया हुआ है। तो चंगेज खान के वंशज धीरे धीरे पृथक समूह में क्यों बट गए, तो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऐसे मंगोल द्वारा विजित राज्यों के नागरिक प्रशासन कभी कभी खानों की नीति को प्रभावित करने में सफल उदाहरण सहित आपको बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे अध्याय से भी मानचित्र हम देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको 4 नंबर वाली बता दिए हैं। हम मानचित्र रह जाए तो मानचित्र देखिए कौन कौन से हैं, अरब सागर, काकाकोरम, तिब्बत, चीन। तीसरे अध्याय से ये 4 आपको पढ़ के रखना है। चलिए मैं बता देता हूँ। ये आपका विश्व का मानचित्र है। तिब्बत देखिए आपका ऊपर रहने वाला है, और तिब्बत के ऊपर रहेगा आपका चीन, और चीन के जस्ट ऊपर आपको रहेगा काकाकोरम। इस प्रकार से याद रखिएगा। सबसे नीचे आपका रहने वाला अरब सागर। ओके, तो भारत के आपके नीचे आपको यहाँ रहने वाला अरब सागर, फिर आपको ऊपर रहेगा तिब्बत, फिर उसके ऊपर चीन, और उसके ऊपर आपका रहेगा काकाकोरम। तो ऐसे आपको याद रखिएगा चारों को। ओके,
क्योंकि आपके जो दिए हुए हैं उन्हीं में से पेपर में आने के चांस है। बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में सभी प्रश्न बैंक से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये आपको पढ़ के रखना है जो भी आपके प्रश्न बैंक में मानचित्र दिए गए हैं। ओके, तो देखिए पहले अध्याय में 4 थे, यहाँ तीसरे अध्याय में 4 हैं और 5-6 आपके दूसरे अध्याय में थे, तो आपके कम से कम 15 होंगे। तो 15 पढ़ लीजिए, 4 नंबर आपके फिक्स यहाँ से हो जाएंगे मानचित्र वाले। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी अध्याय, 3 अध्याय थे, तीनों अध्याय के आपके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करा दिए। और पार्ट 1 था, उसमें मैंने आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दिया था। ओके, तो पार्ट 1 में दोस्तों हमने क्या है ऑब्जेक्टिव देख लिए, पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर बता दिए। इस बार से कंप्लीट आपके प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बता दिया है। सभी दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का आपको प्रयास करना है, और आपको क्या है रटना नहीं है ज़्यादा चीज़ों को। जो लॉन्ग वाला है तो लॉन्ग वाले में आपको क्या है उस टॉपिक को थोड़ा समझना है, फिर आप उसे अपने समझ लेते हैं तो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख पाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।